हेलो, वेलकम बैक टू मैथ 0 किलोमीटर। मैं मैनपाल आपका स्वागत करता हूं। एनडीए मैथ्स कोनिक सेक्शन की तीसरी क्लास लेके आ चुके हैं आपके लिए। तीसरी क्लास पिछली क्लासेस के अंदर अपन बहुत सारी चीजें कर चुके हैं, जिसके अंदर बेसिक कोऑर्डिनेट का जितना भी सिस्टम है वो अपन खत्म कर चुके हैं। इसके पैरेलल के अंदर अपन टॉपिक वाइज क्वेश्चन भी कर रहे हैं, तो आप उन क्लासेस को भी फॉलो कीजिए ताकि यहाँ से आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो और वहां से क्वेश्चन प्रैक्टिस आपकी अच्छी हो, ताकि एनडीए के अंदर कोनिक सेक्शन के अंदर जैसे कि अपन ने स्ट्रेट लाइन के अंदर बात की थी, 5 से 6 क्वेश्चन पूछे जाते हैं हमसे। तो 5 से 6 क्वेश्चन जो हर साल पूछे जाते हैं, तो वो अपने अच्छे से क्लियर हो जाए और एक एक चीजें अपने को अच्छे से देखने को मिले। क्लियर। तो अब अपन स्टार्ट करते हैं एडवांस कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। देखो, एडवांस कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में अगर अपन बात करें कि एक जब स्ट्रेट लाइन बनती है, तो स्ट्रेट लाइन बनने के लिए कम से कम 2 पॉइंटों की आवश्यकता अपने को होती है। सपोज दैट ये पॉइंट ए है अपने पास में, और ये जो पॉइंट है अपने पास में वो बी पॉइंट है। तो अपने को एडवांस कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में स्ट्रेट लाइन सबसे पहले पढ़ते हैं। तो स्ट्रेट लाइन में अपने को 2 पॉइंटों की आवश्यकता होती है एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन लिखने के लिए। नॉर्मली वैसे तो अपन बहुत सारी चीज आगे पढ़ेंगे, लेकिन पहली शुरुआत में बोलते हैं कि 2 पॉइंटों की अपने को आवश्यकता होगी। दूसरी बात, स्ट्रेट लाइन क्या होता है हमारे पास में, एक कर्व होता है। कर्व होता है अपने पास में, अपन कर्व जैसे बोलते हैं अपने पास में। आप ये मत समझना कि कर्व का मतलब ये गोल होगा या फिर ऐसे होगा। हर एक शेप जो होती है वो अपने पास में कर्व कहलाती है। क्लियर। तो हमारे पास में क्या होगा, स्ट्रेट लाइन की अगर हम इक्वेशन की बात करें, हम क्या करेंगे, स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन की बात करेंगे। तो इक्वेशन के अंदर अपने को क्या देखने को मिलेगा, एक्स और वाई के अंदर एक्स वाई और कांस्टेंट, ये इतनी चीज अपने को देखने को मिलेगी। और एक्स और वाई जो होगा अपने पास में वो लीनियर फॉर्म के अंदर देखने को मिलेगा। ऐसे नहीं कि एक्स स्क्वायर हो गया वाई स्क्वायर, ओनली एक्स की पावर 1 दिखेगी। ये तीन ही चीज अपने को इस इक्वेशन के अंदर देखने को मिलेगी, इसके अलावा कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा। हाँ, कई बार हो सकता है वाई देखने को ना मिले, एक्स देखने को ना मिले, कांस्टेंट देखने को ना मिले, तो वो चलता है हमारे पास में। बट मेन चीज ये है कि ये लीनियर होगा अपने पास में। जैसे कि हमारे पास में आप एग्जांपल देखो, 3x माइनस वाई प्लस 7 = 0, ये हमारे पास में एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है। तो आपने बोला x भी है, y भी है, कांस्टेंट भी है और लीनियर है, तो ये चलेगा हमारे पास में। दूसरा हमारे पास आ गया x माइनस 8 = 0, तो x भी है, y नहीं है, कांस्टेंट भी है, तो चलेगा। नहीं हो तो चलता है, अपने पास एक्स्ट्रा नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट अपने पास जैसे ये दे रखा है 3y प्लस में 7x = 0, तो ये भी अपने पास चलेगा कि नहीं चलेगा, आपने बोला चलेगा, बिकॉज यहां पर हमारे पास में एक्चुअल में क्या हो रहा है, x और y कांस्टेंट 0 है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। y = अगर हमारे पास में 3 दे रखा है तो ये भी चलेगा क्योंकि कांस्टेंट है और y अपने पास में है। लेकिन इन केस आपको ये दे दिया गया y² प्लस में xy = 8, तो ये नहीं चलेगा हमारे पास में। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखो y² भी आ गया और x और y डिग्री 2 हो चुकी है अपने पास में। तो इस टाइप के अपन जो इक्वेशन होते हैं वो स्लोप जो स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन नहीं होती है, जो आपको होती है वो बता दी गई है। क्लियर। यानी हम बोल सकते हैं एक तरीके से कि फालतू टर्म अपने पास नहीं दिखेगी, जो चीज होगी एक्स और वाई कांस्टेंट ये अपने को देखने को मिलेगा। अब हम बात करते हैं स्लोप की। तो जैसे हमारे पास में वैल्यू आती है स्लोप के बारे में, तो स्लोप के बारे में हम ये पढ़ेंगे कि ये वाई एक्सिस हो गया अपने पास में। ठीक है, अब लाइन की स्लोप पढ़ेंगे कि क्या होती है हमारे पास में, ये एक्स एक्सिस हो गया। अब अगर अपन बात करें कि एक लाइन ऐसी दे रखी है जो एंगल थीटा बनाती है, ठीक है, और इसको स्मॉल एल से शो कैपिटल एल से शो कर दो, तो टेन थीटा जो है अपने पास में, टेन थीटा जो है ये एंगल है, उसका टेन अगर लेते हैं अपन तो इसे अपन स्लोप बोलते हैं। टेन थीटा = एम, एम मतलब स्लोप। ठीक है, और जो थीटा अपने पास बात करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 1 सेकंड रुकिएगा अपने पास में, 1 सेकंड रुकिएगा। जी, तो ये हमारे पास में हो गया। अब फर्स्ट ऑफ ऑल देखो, मैं एक बार के लिए ब्रेक ले रहा हूँ 1 मिनट का। आप फटाफट ये चीज देख लीजिए इतनी देर में, अभी 1 मिनट में आते हैं बेटा।
जी, आई होप आपने एंजॉय किया होगा। चलो स्टार्ट करते हैं अपने पास में स्लोप के बारे में। देखो स्लोप के बारे में क्या चीजें अपन डिस्कस करने वाले हैं कि सबसे पहले तो जैसे कि हमने बताया कि tan थीटा जो होगा वो होगा अपने पास में m, और थीटा कहां से कहां तक हो सकता है, तो थीटा जो होगा अपने पास में वो जीरो से लेके जीरो पे क्लोज ब्रैकेट, ये जो ब्रैकेट वाला है वो भी अपन ने कौन से नॉर्मल क्लासेस के अंदर बता रखा है, तो आप उनके अंदर डिस्कस कर सकते हैं बेसिक क्लासेस के अंदर। और अपनी चीजों को बेसिक अगर आपका अच्छा होगा तो आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। क्लियर जी, तो ये अपने को पता चल गया। अब अपन बढ़ते हैं नेक्स्ट चीज की तरफ कि थीटा अपने पास में जो है वो अगर ये वाला लेंगे एंगल, अगर ये एक्स एक्सिस लेते हैं अपने पास में तो ये एंगल आएगा थीटा। तो हम बात क्या कर रहे थे कि थीटा कहां से कहां बिलोंग करता है, थीटा बिलोंग करता है अपने पास में जीरो से लेके पाई तक। ये तो एक चीज होगी अपने पास में। और अगर हमारे पास में लाइन हॉरिजॉन्टल हो जाती है, अगर लाइन हॉरिजॉन्टल हो जाती है, हॉरिजॉन्टल का मतलब इस टाइप से, ये एक्स एक्सिस है, ऐसी कोई लाइन दिख गई अपने को, तो इसके साथ तो एंगल जीरो बन रहा है, तो स्लोप जीरो आ जाएगी हमारे पास में। पहला केस ये हो गया। दूसरा केस की बात करें कि अगर एक्स एक्सिस ऐसे और वर्टिकल लाइन हो गई यानी एकदम परपेंडिकुलर, तो एंगल 90 होगा, tan 90 अनडिफाइन होता है, तब हम क्या बोलेंगे m इक्वल्स टू अनडिफाइन, स्लोप अनडिफाइन हो जाएगी। क्लियर, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। थीटा जीरो से पाई होता है, m की वैल्यू जीरो जब हॉरिजॉन्टल हो जाएगा, और वर्टिकल होगा तो अनडिफाइन हो जाएगा। क्लियर जी, अब बढ़ते हैं अपने पास में नेक्स्ट चीज की तरफ। ये जी आपको दिख रही होगी कि लाइन इज हॉरिजॉन्टल देन स्लोप जीरो हो गया, और अगर हमारे पास में लाइन वर्टिकल हो जाती है या परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस हो जाती है तो स्लोप अनडिफाइन हो जाता है। ये एक्स एक्सिस है अपने पास में और ये लाइन एल है अपने पास में। ऐसे यहाँ पे ये अगर हम एक्स एक्सिस से लेते हैं और ये लाइन एल लेते हैं तो ये चीज अपने को देखने को मिलती है। नेक्स्ट हमारे पास में है स्लोप फॉर्मूला। अब स्लोप फॉर्मूला में क्या चीज पढ़ने वाले ध्यान से देखो, ये इसके बाद क्वेश्चन करेंगे। स्लोप फॉर्मूला ये होता है कि जैसे अपन ने बात की थी कि ये अपने पास में एक हो गया पॉइंट ए x1 y1, और एक अपने पास में पॉइंट आ गया इस लाइन के ऊपर जो लिया है अपन ने x2 y2, और हमें पूछ लिया गया कि इसकी स्लोप कितनी वाली है m। तो हम क्या करते हैं स्लोप के फॉर्मूले में y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, ये हम करते हैं। ठीक है, तो ये फॉर्मूला अपने को याद रखना है। अब क्वेश्चन प्रैक्टिस देखो, स्लोप द लाइन जॉइनिंग 2,3 एंड 7,-5 विल बी। जल्दी से आंसर बताओ, इसका आंसर क्या आने वाला है, स्लोप क्या आएगी अपने पास में। एयरफोर्स लेवल का क्वेश्चन है, बट अपन जैसे कि बात कर रहे थे कि इंपॉर्टेंट चीजें हैं। ठीक है, तो स्लोप आ जाएगी अपने पास में -5 -3 अपॉन 7 -2। डायरेक्ट फॉर्मूला लगाया, -8 आ गया और डिवाइड में 5 आ गया। ऑप्शन सी आपका राइट हो गया। नेक्स्ट अपन बढ़ते हैं। नेक्स्ट चीज अपने पास में ये आती है कि अगर देखो स्लोप नेगेटिव आने का मतलब क्या होता है ये बताओ। अगर आपके पास में tan थीटा नेगेटिव आ गया, तो हमें पता है कि सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर tan थीटा जो होगा अपने पास में वो नेगेटिव आता है, यानी एंगल क्या है अपने पास में, थीटा जो अपने पास में आया है वो 90 से बड़ा निकल गया और 180 के बीच में रहने वाला है। ये तो चीज पता चल गई, तो ये अपन थीटा ले लिया। क्लियर, तो इसका मतलब ये हो गया कि एंगल जो है वो ऑब्ट्यूज हो चुका है 90 डिग्री से 180। ऑब्ट्यूज का मतलब 90 डिग्री से बढ़ जाता है तो ऑब्ट्यूज एंगल बोलते हैं। तो हमेशा ये चीज याद रखनी है अपने को। ठीक है, अब जैसे क्वेश्चन की तरफ बढ़े, स्लोप द लाइन जॉइनिंग 3,7 1,2, तो इसका स्लोप क्या बताएंगे बताओ। इसका स्लोप हम m की वैल्यू बात करें तो y2, फॉर्मूला तो यही लगेगा अपने पास y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो m अपने पास में आ चुका है 2 - 7 डिवाइड में 1 माइनस में 3 -5 बटा -2, और m की जो वैल्यू है वो आ चुकी है 5/2। ऑप्शन बी आपका राइट हो गया। नेक्स्ट अपने पास में है कि स्लोप पॉजिटिव है, इसका मतलब क्या है, ये एक्स एक्सिस हो गया अपने पास में, ये थीटा है। अगर थीटा 0 से लेके 90 के बीच आता है तो हम क्या बोलेंगे कि ये स्लोप पॉजिटिव देगा, यानी एंगल क्या होने वाला है अपने पास में, एंगल एक्यूट होने वाला है।
तो ये अपने को चीज याद रखनी है कि जब थीटा 0 से 90 के बीच होगा तो जो स्लोप आएगी अपने पास में, स्लोप का जो साइन होगा हमारे पास में वो पॉजिटिव रहने वाला है। क्लियर जी। दूसरी चीज अपन, एक चीज जो इंपॉर्टेंट है वो देखने वाले, यहीं पे देखें या कहाँ देखें, देखो हम यहाँ पे देख लेते हैं, या फिर कुछ चीजें रह गई हो तो यहाँ पे देख लेते हैं। सपोज दैट कि अपने पास में ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस हो गया, ठीक है। अगर अपने पास में लाइन यहाँ तक बनती है तो होता है अपने पास में स्लोप पॉजिटिव। अगर डायरेक्ट वर्टिकल हो गई तो उसकी स्लोप क्या होगी, अनडिफाइन होगी। और अगर लाइन यहाँ बनती है तो अपने पास में जो स्लोप आती है वो आती है नेगेटिव साइन के साथ। बस ये चीज अपने को ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द एंगल बिटवीन द लाइन जॉइनिंग द ओरिजिन टू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ √3x + y = 2 एंड द सर्कल अपने पास दे दिया। बताओ इसका आंसर क्या आने वाला है। अपने को क्या करना है, इसको टच करने, ये लाइन इसको टच करेगी। जब इस लाइन को टच करेगी तो एक पॉइंट आएगा, उस पॉइंट का ओरिजिन के साथ कितना डिग्री बनने वाला है, ये चीज पूछ रहा है अपने पास में। तो सबसे पहले बात करें कि अपने पास में जो सर्कल है कुछ इस टाइप से बनने वाला है हमारे पास में। तो इस सर्कल को सही से बनाते हैं अपने पास में, फिर चीजें देखेंगे। ठीक है, ये अपने पास सर्कल होगा बिकॉज इसका सेंटर 0,0 हो गया। अब ये चीज नहीं पता तो आपको जैसे बताया गया है बेसिक के अंदर करना ये चीजें। अब हर चीज यहाँ से बेसिक से स्टार्ट, अपन आपको पता है अपने पास एडवांस टाइप का चल रहा है ये चीजें। ये अपने पास में कितना आएगा 2 0 और ये आएगा 0 2। आप बेसिक की लास्ट में क्लास खत्म होगी तो वीडियोस आपको मिल जाएंगी, वो बैच से एक बार बेसिक वाला कंप्लीट कर लीजिए ताकि आपकी चीजें और अच्छे से क्लियर हो जाए। ठीक है जी, फिर आप आराम से देख सकते हैं। अब बात करें कि ये टच कैसे करेगा, तो आप एक एक्स स्क्वायर की जगह एक्स स्क्वायर को प्लस इस y की जगह आप इक्वेशन की वैल्यू पुट आउट करो 2 - √3x बराबर में 4 हो गया। एक्स स्क्वायर हो गया प्लस में 4 हो गया प्लस में 3x² हो गया माइनस में 4√3 हो गया x के साथ बराबर में 4, 4 से 4 कटेगा, वैल्यू आ जाएगी 4x² माइनस में 4√3x = 0। x बाहर ले लो 4 के साथ में, तो x माइनस में √3 आ गया बराबर 0 हो गया। तो x की वैल्यू तो 0 आएगी और दूसरी अपने पास में x की वैल्यू कितनी आएगी, √3 आएगी। x अगर √3 आता है अपने पास में तो इसके अकॉर्डिंग y की वैल्यू कितनी बन जाएगी, तो आपने बोला 1 आ जाएगी। यानी यहां पर अपने पास कोई पॉइंट होगा जहां पे ये कट कर रहा है √3,1। अब इसका स्लोप लिखो तो हम क्या बोलेंगे कि 0,0 का √3,1 ये पॉइंट आ गया, इसके साथ स्लोप लिखना है। तो स्लोप का फॉर्मूला लगाया y2 - y1। अच्छा क्वेश्चन है ना, एंड ये देखो लेवल अपन बढ़ाने वाले हैं क्योंकि बेसिक चीजें अपन ने बहुत अच्छे से कंप्लीट कर लिया। बेसिक का बैच बहुत शानदार चला था, तो आप वहां से क्लासेस कर सकते हैं अपनी 1/√3। और 1/√3 का मतलब tan थीटा की वैल्यू कितनी आ चुकी है, m का मतलब tan थीटा 1/√3 आ चुका है। तो थीटा कितना आ जाएगा 30 डिग्री या 60 डिग्री, 1/√3 होता है 30 डिग्री यानी π/6 हो गया। π/6 का मतलब ऑप्शन नंबर ए अपना राइट हो गया। एनडीए के अंदर पूछा गया क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। क्लियर जी। नेक्स्ट अपने पास चीजों को पढ़ते हैं। नेक्स्ट चीज अपने पास में आती है, वो चीज आपको बताई थी कि अनडिफाइंड केस कैसा होता है, वो चीज अपने को यहाँ पे देखनी है कि स्लोप जो यहाँ होगी वो पॉजिटिव आएगी अगर यहाँ लाइन बन के आती है। तो ये एक्स एक्सिस हो गया अपने पास में, ये वाई एक्सिस हो गया। इस लाइन का स्लोप क्या होगा 0 होगा, इस लाइन का स्लोप क्या होगा अनडिफाइन होगा। और यहाँ कोई लाइन आती है अपने पास में तो इनका स्लोप क्या होगा अपने पास में नेगेटिव आएगा। ये चीज अपने को याद रखनी है, क्वेश्चन में थ्योरेटिकल पूछ सकता है एनडी के एग्जाम के अंदर। नेक्स्ट आता है इंटरसेप्ट। इंटरसेप्ट क्या होता है वो चीज अपन पढ़ने वाले, ध्यान से देखना। इंटरसेप्ट होता है अपने पास में एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइन विद एक्स एक्सिस इज कॉल्ड एक्स इंटरसेप्ट। इसका मतलब ये चीजें हैं कि एक लाइन होगी, ये वाई एक्सिस चल रहा है अपने पास में, ठीक है, और ये सबसे बड़ा वाला एक्स एक्सिस चल रहा है, ऐसे वाई एक्सिस हो गया। एक्स इंटरसेप्ट का मतलब हो गया कि जब ये लाइन आ रही है तो एक्स को कहां काउंट कर रही है। सपोज दैट यहाँ कट कर रही है तो 1,0 हो गया, तो जैसे यहाँ कट कर रही है अपने पास में, या फिर 1,0 नहीं कुछ कांस्टेंट वैल्यू ले लो ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। जैसे ये 3 मानो 3,0 हो गया, ये सपोज करो -2,0 0,0 क्योंकि वाई एक्सिस के ऊपर 0 कोऑर्डिनेट होता है। इन्होंने क्या बोला था एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, इसका एक्स कोऑर्डिनेट क्या है 3 है, तो एक्स इंटरसेप्ट क्या आएगा एक्स इंटरसेप्ट, तो आपने बोला एक्स इंटरसेप्ट 3 आएगा। यहां पे एक्स इंटरसेप्ट की बात करें तो हमारे पास में एक्स इंटरसेप्ट यहां कितना आ जाएगा,
तो आपने बोला यहाँ पर कोऑर्डिनेट माइनस का 2 है, तो माइनस का 2 एक्स इंटरसेप्ट विद साइन होता है। क्या होता है अपने पास में? विद साइन। साइन का मतलब प्लस माइनस साथ में लगते हैं। ये होता है अपने पास में एक्स कोऑर्डिनेट। अगर लेंथ पूछ ली जाए ना तो अपन क्या बोलेंगे? पॉजिटिव वाली वैल्यू बोलेंगे, लेंथ ऑफ एक्स इंटरसेप्ट। लेकिन डायरेक्ट एक्स इंटरसेप्ट बोल दिया, इसका मतलब क्या हो गया कि एक्स एक्सिस को जहां कट कर रही है वो लाइन, और एक बार ही करेगी अपने पास लाइन तो कट एक्स एक्सिस को, तो ये चीज आ जाएगी अपने पास में। ठीक है, फिर जैसे ये आ गया अपने पास में। अब बताओ इसका एक्स इंटरसेप्ट कितना बताओगे? आपने बोला इसका एक्स इंटरसेप्ट जो है वो हमारे पास में आ गया 0। क्यों? क्योंकि ये 0 पे कैंसिल आउट कर रही है। 0 पे जब कैंसिल आउट करेगी तो हमारे पास वैल्यू क्या आएगी अपने पास में? तो एक्स इंटरसेप्ट की तो 0 आ जाएगी अपने पास में। ठीक है, दूसरी बात करते हैं। अब बताओ इसका अगर अपने पास में ये एक्स एक्सिस ले रहे हैं, ठीक है ना, ये एक्स एक्सिस है अपने पास, ये वाई एक्सिस चल रहा है, तो ये अपने पास अगर लाइन आती है तो बताओ इसका क्या होगा हमारे पास? इस लाइन की इक्वेशन क्या होगी आपको पता है क्या? सपोज दैट ये 0, a है, तो इसकी लाइन की इक्वेशन, इसमें y फिक्स हो गया a, तो y इक्वल्स टू a टाइप की लाइन बन गई है। ये याद रखना अपने पास, बेसिक के अंदर ये भी करा रखा है। ठीक है, y इक्वल्स टू a। तो आप बताओ x इंटरसेप्ट कितना आएगा यहाँ पर? तो आपने बोला x इंटरसेप्ट अपने पास में आ जाएगा अनडिफाइंड। इन्फिनिटी नहीं बोलेंगे, कट ही नहीं करा ना आगे करेगा जाके, तो इसे पर क्या बोलेंगे? अनडिफाइंड बोलेंगे। ओके, इन्फिनिटी नाम की कोई चीज नहीं होती है, वैसे अनडिफाइंड बोलते हैं अपने पास में। बोलने में तो अपन इन्फिनिटी बोल देते, कोई इशू नहीं है, लेकिन रियल में क्या होता है? अनडिफाइंड होता है। ओके, सिमिलरली अपने पास में क्या होगा? y इंटरसेप्ट विल बी y कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइन विद y एक्सिस। ये वापस y एक्सिस हो गया, ये x एक्सिस हो गया, ये लाइन कट कर रही है, सपोज दैट यहाँ पे 0,3 के ऊपर कर रही है, तो इसका y इंटरसेप्ट कितना हो जाएगा बताइए आप? तो आपने बोला अगर हम बात करें y इंटरसेप्ट की, तो ये हमारे पास में 3 के बराबर आएगा। विद साइन लिखना है, दोबारा बार बार बात कर रहे हैं, साइन प्लस माइनस के साथ लिखना है अपने को। ओके, जैसे कि ये हो गया अपने पास में, ये एक्स एक्सिस हो गया, ये अपने पास वाई एक्सिस हो गया। सपोज दैट ये पॉइंट जो है अपने पास में वो 3,0 है, और ये वाला पॉइंट अपने पास में 0,-3 है। तो बताओ यहाँ पे एक्स इंटरसेप्ट कितना हो जाएगा? तो आपने बोला एक्स इंटरसेप्ट हमारे पास में हो जाएगा 3 के बराबर। और बात करेंगे अगर वाई इंटरसेप्ट की, तो वाई इंटरसेप्ट अपने पास में जो होगा वो -3 के बराबर आ जाएगा। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है जी, अगर लेंथ पूछ ली जाए तो हम पॉजिटिव बोलेंगे। इनकेस अपने बोल दिया जाए कि एक्स इंटरसेप्ट की लेंथ बताओ, वाई इंटरसेप्ट की लेंथ बताओ, तब ये अपन +3 बोलेंगे, क्योंकि लेंथ नेगेटिव नहीं होती। नेक्स्ट अगर ये आ गया वाई एक्सिस के साथ, तो बताओ इसके साथ भी क्या होगा? सेम केस होगा। ये वाई एक्सिस हो गया, ये एक्स एक्सिस हो गया। इस लाइन की इक्वेशन क्या होगी ये बताओ पहले तो। ये सपोज दैट h,0 से जा रहा है, तो x की वैल्यू फिक्स है यहाँ पे, तो x इक्वल्स टू h हो गया। तो इसका अगर अपन x इंटरसेप्ट बोले, x इंटरसेप्ट बोले, तो वो तो हो जाएगा अपने पास में h। और बात बोले y इंटरसेप्ट की, y इंटरसेप्ट की अगर हम बात बोलते तो ये हो जाएगा अपने पास में k के बराबर। क्लियर हुआ कि नहीं? सॉरी, k के बराबर नहीं होगा, k थोड़ी है, अनडिफाइन हो जाएगा। क्या हो जाएगा अपने पास में? अनडिफाइन हो जाएगा अपने पास में। क्यों हो जाएगा? क्योंकि ये कट ही नहीं करेगा अपने पास में, तो कट नहीं करेगा तो y अनडिफाइन हो गया। नेक्स्ट अपन बढ़ते हैं, ये वाला क्वेश्चन सेम टू सेम कंडीशन है, लेकिन अब की बार क्या है हमारे पास में? ये सेम है। सेम होने का मतलब अगर ये 3,0 है तो ये भी हमारे पास में 0,3 है, तो हमारे पास टोटल ये कितना बोल देंगे? ये 45 डिग्री हो जाएगा अपने पास। ध्यान से सुनना इस चीज को। जैसे अगर यहाँ पे भी बात करें, सपोज दैट ये -3,0 हो गया, ये 3,0 हो गया, तो ये कितना आ जाएगा? ये 45 डिग्री आ जाएगा। तो यहाँ पे अगर इसकी स्लोप की बात करेंगे तो स्लोप कितना होता है? m = tan थीटा। tan 45 मत करिएगा, क्योंकि ये पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन से ऐसे लेते हैं, तो ये एंगल 135 डिग्री हो गया, तो स्लोप कितनी आ जाएगी अपने पास में? -1। और यहाँ पे तो स्लोप m = tan थीटा लेंगे, तो यहाँ पे तो 45 डिग्री है पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन के साथ। इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब ये हो गया कि अगर इक्वल इंटरसेप्ट होता है, क्या बोलेंगे? इक्वल इंटरसेप्ट होगा, तो अपने पास में स्लोप की जो वैल्यू है वो -1 आएगी हमेशा। यानी प्लस प्लस के हो गए या फिर माइनस माइनस के, ऐसे हो गए अपने पास सपोज दैट। तो यहाँ पे भी स्लोप देखो, ये 135 डिग्री का बनाएगा, सब सेम सेम रहेगा। तो एज इट इज ये बात करते हैं, ये अपने पास ऐसे हो गया। तो अगर अपोजिट के होंगे, अपोजिट इंटरसेप्ट, यानी साइन के साथ अपोजिट है, बाकी वैसे अपने पास में सेम रहेगा, तब हमारे पास स्लोप की वैल्यू 1 बनने वाली है। ये चीज हमेशा याद रखना। जैसे कि यहाँ पे डायग्राम से शो भी हो रहा है, यहाँ पे डायरेक्ट देखते हैं m की वैल्यू कितनी
-1 या +1, -1, और यहाँ पर स्लोप कितनी हो जाएगी +1, क्योंकि एंगल देखो यहाँ पे तो बन रहा है 135 डिग्री, ये इक्वल इंटरसेप्ट में चल रहा है सब कुछ जो भी पढ़ा रहे हो, ये 45 डिग्री हो गया। तो डायरेक्ट पता चल गया एम की वैल्यू कितनी बनने वाली है, 1 बनने वाली। आई होप दिस इज क्लियर फॉर यू। ठीक है जी, तो ये हो गया अपने पास में स्लोप का फंडा क्लियर। कोई इश्यू आई थिंक नहीं होगा अपने पास में, नहीं है ना अपने पास में जी। अब नेक्स्ट अपने पास देखो, ये देखो इफ इंटरसेप्ट ऑफ ए लाइन आर इक्वल, अगर इंटरसेप्ट इक्वल देता है अपने पास में तो हमारे पास में स्लोप -1 होगी, और अगर लेंथ सेम देता है तो लेंथ सेम देगा तो अब हमें ये पता नहीं चलेगा कि कहां से कहां तक वैल्यूज दे रहा है। तब हम क्या करेंगे, तब हम इसकी स्लोप +1 -1 दोनों बता पाएंगे। इसका मतलब क्या हुआ कि लेंथ सेम दे दी, सपोज दैट लेंथ अपने पास सेम दे दी, तो अब हमें ये नहीं पता कि ये इस 3,0 से दे रहा है या -3,0, क्योंकि लेंथ तो दोनों साइड से 3 बन रही है, और यहाँ पर भी अपने पास में 0 3 हो गया, और ये 0 -3 हो गया यहाँ पे। तो अब लेंथ के बारे में पता नहीं चल रहा। अब अगर ये चीज कंडीशन देता है तो भी अपन नहीं बता पा रहे, और ये कंडीशन देता है तो भी नहीं बता पा रहे। यहाँ तो स्लोप 45 डिग्री का एंगल बनाएगा तो 1 बन जाएगा, और यहाँ पर 135 डिग्री का, तो ये हो गया। आई होप दिस इज क्लियर। ठीक है, ओके जी। तो अपन बढ़े नेक्स्ट चीजों की तरफ। इंटरसेप्ट के बारे में अपने को पता चल गया। अब आता है इक्वेशन ऑफ ए लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस। पिछले बात की थी, अब इसको एकदम क्लियर कर देते हैं। एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया। ये एक लाइन है जो पैरेलल एक्स एक्सिस के, और सपोज करो ए डिस्टेंस ऊपर है, तो इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा 0,8। अब एक बात हो, इस लाइन पे जाते हो तो एक्स तो देखो चेंज होता रहता है अलग अलग तरीके से जाने पे, लेकिन वाई की वैल्यू तो फिक्स हो गई ना, और वाई की वैल्यू फिक्स हो गई तो वाई इक्वल्स टू ए अपने पास लाइन की इक्वेशन बन जाएगी। नीचे होगा तो वाई इक्वल्स टू -a बन जाएगा। अगर अपने पास पैरेलल टू वाई एक्सिस हो, पैरेलल टू वाई एक्सिस हो, तो यहाँ पे बताओ एक्स कोऑर्डिनेट फिक्स हो गया क्या अपने पास में, ए डिस्टेंस के ऊपर अगर अपन बात कर रहे हैं तो ये फिक्स हो गया। ये हर बार डिस्टेंस ए ही आएगा अपने पास में, कि कितने भी ऊपर चले जाओ कितने भी नीचे चले जाओ। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे? तो एक्स कोऑर्डिनेट फिक्स हो गया, एक्स कोऑर्डिनेट फिक्स हो गया तो एक्स इक्वल्स टू ए। यहां पर अपने पास स्लोप कितनी आएगी, अनडिफाइंड, और यहां स्लोप कितनी आएगी अपने पास में, 0। आई होप दिस इज क्लियर। नेक्स्ट बढ़ते हैं अपने पास क्वेश्चन की तरफ। विच इक्वेशन ऑफ द लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस एंड पासिंग थ्रू 5,-3। अब आपको यहाँ पे डायरेक्ट ध्यान रखना है क्या चीज है, पैरेलल टू एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस के पैरेलल है। थोड़ा सा दिमाग लगाओ, एक्सिस के पैरेलल है मतलब इस टाइप से लाइन बढ़ेगी, या तो ऊपर जाएगी या नीचे जाएगी, इस टाइप से। अब हम बात करने वाले थे कि कोई से पॉइंट से जाते हैं 5,-3, 5 यानी पॉजिटिव, -3 यानी नेगेटिव, यानी यहाँ पे कोई ना कोई पॉइंट होगा। तो यहाँ y की वैल्यू फिक्स हो चुकी है, तो y इक्वल्स टू -3, सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो x एक्सिस के पैरेलल पूछे तो y कोऑर्डिनेट इक्वल्स टू कर देना, और अगर y एक्सिस के पैरेलल पूछे तो x के इक्वल। जैसे कि ये देखो, विच स्ट्रेट लाइन इक्वेशन ऑफ द लाइन पासेस थ्रू 6,2 आर रिस्पेक्टिवली पैरेलल एंड परपेंडिकुलर टू x एक्सिस। x एक्सिस के पैरेलल है, x एक्सिस के पैरेलल है तो हम y इक्वल्स टू लिख देंगे, जो भी है y इक्वल्स टू 2 आ गया। और परपेंडिकुलर टू x एक्सिस है तो y इक्वल्स टू x इक्वल्स टू कुछ आएगा और वो 6 हो जाएगा। y इक्वल्स टू 2, x इक्वल्स टू से ऑप्शन सी राइट हो गया। क्लियर हुआ नहीं हुआ? आप अच्छे से देखना, दोबारा अगर नहीं क्लियर हुआ बेसिक वीडियो देखना। बार बार इसी चीज पे बात कर रहे हैं कि बेसिक वीडियो देखो, बेसिक वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आपका बेस मजबूत कर देंगे। उसके बाद ये बैच एकदम आपका हवा के अंदर चलेगा, कोई इश्यू वाली बात नहीं है। आप सारे क्वेश्चन ताबड़तोड़ तरीके से करते हुए निकल जाएंगे और पता ही नहीं चलेगा आपको, बिकॉज आपके बेसिक अच्छे हो जाएंगे। और स्पीड भी अपने को मेंटेन करनी होती है। जैसे एनडीए का एग्जाम सेकंड 2022 आने वाला है सितंबर के अंदर, तो अपन देखेंगे उस टाइम स्पीड देखना आप किस टाइप से अपन करेंगे। ठीक है जी। नेक्स्ट आती है अपने पास में डिफरेंट फॉर्म ऑफ ए स्ट्रेट लाइन। एक स्ट्रेट लाइन की कितनी डिफरेंट फॉर्म होती है, तो पहली फॉर्म अगर देखें इस टाइप से फॉर्म होती है। देखो, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म पढ़ेंगे, पॉइंट स्लोप फॉर्म पढ़ेंगे, 2 पॉइंट फॉर्म पढ़ेंगे, इंटरसेप्ट फॉर्म पढ़ेंगे, नॉर्मल फॉर्म और परपेंडिकुलर फॉर्म पढ़ेंगे, जनरल फॉर्म पढ़ने वाले हैं और पैरामेट्रिक फॉर्म पढ़ने वाले। अब ये 7 फॉर्म आ गई अपने पास में, और इन फॉर्म से हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है। एनडीए जैसे कि हमने बात की थी कि हर साल 5 से 6 क्वेश्चन स्ट्रेट लाइन से डालता है, तो 1 या 2 क्वेश्चन तो अपने पास डायरेक्ट फॉर्म से ही आ जाता है। क्लियर? तो अपने को ये चीजें पता होनी चाहिए। ओके, तो पहला अपन पढ़ते हैं स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होता है। जैसे कि आपको शो हो रहा है कि द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन विद स्लोप अपने पास में m है और y इंटरसेप्ट c दे रखा है, तो इस टाइप से होता है।
अब आप एक बात बताओ, इसके अगर मेरे को कोऑर्डिनेट निकालते हैं स्ट्रेट लाइन के, तो इसमें y जीरो करना पड़ेगा। y जैसे ही जीरो करोगे तो ये आंसर आ जाएगा अपने पास में, और ये आंसर क्या आएगा, y जीरो करते ही माइनस का c बाई एम आएगा। क्लियर? आई होप दिस इज क्लियर। और अगर यहाँ पे x जीरो कर देते हैं तो y कोऑर्डिनेट c आ गया, तो इसमें तो कोई इश्यू वाली बात ही नहीं है अपने पास। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? आई होप दिस इज क्लियर। तो y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी में m क्या है अपने पास में, स्लोप है, और c क्या है अपने पास में, y इंटरसेप्ट। बिकॉज ये देखो ये शो रहा है ना अपने पास में c लेंथ का, तो ये हो गया y इंटरसेप्ट। बाकी अपने पास ऊपर बता भी रखा है, कोई इश्यू वाली बात नहीं है। ठीक है जी। जैसे y इक्वल्स टू 3x माइनस 5, तो स्लोप आएगी 3। स्लोप आप एक बात तो, स्लोप क्या आ रही है, पॉजिटिव आ रही है क्या? स्लोप पॉजिटिव आ रही है 3, मतलब लाइन कैसी बनेगी, इस टाइप से बनेगी। दूसरी बात इंटरसेप्ट की बात करते हैं, 1 सेकंड सॉरी, किसकी बात करें, इंटरसेप्ट की। अब आप ये बताओ इंटरसेप्ट क्या आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है, माइनस का 5, यानी नीचे कट करेगा 0,-5, स्लोप आ रही है पॉजिटिव, तो इस टाइप की लाइन। अब आपको डायरेक्ट एग्जाम के अंदर इस टाइप की लाइन दी जाती है, और मान लो वो डायग्राम से ही शो अपने पास क्वेश्चन सही होगा, तो अपन लाइन का डायरेक्ट बना सकते हैं कि नहीं बना सकते। लेफ्ट हैंड साइड में आपको ओनली y रखना है, y के साथ कुछ भी नहीं होना चाहिए, और राइट हैंड साइड में जो भी वैल्यू है वो रख दीजिए। कांस्टेंट नहीं है तो कोई इश्यू वाली बात नहीं है, तब वो अपने पास लाइन जो है वो y इक्वल टू x टाइप की बन जाएगी, y इक्वल टू mx टाइप की डायरेक्ट। क्लियर? ओके। जैसे ये क्वेश्चन देखो, अब आपको यहाँ पे पहले क्या करना है, 3y करना है, बाकी सब राइट हैंड साइड में भेज दो। 4 माइनस में 3x, फिर डिवाइड कर दो, 4/3, 3 का डिवाइड किया तो x हो गया। x क्या है, क्या माइनस का 1 है, तो स्लोप माइनस का 1 आएगी, ये चीज तो कंफर्म हो गया, 135 डिग्री का एंगल बनेगा। और ये कितना है, 4/3 है, यानी प्लस साइड से काटेगा, और ये देखो 4/3 से ही काटेगा, तो ये भी कितना हो जाएगा, 4/3,0। क्यों हो जाएगा पता चल गया, क्योंकि 135 डिग्री, ये तो ये वाली वैल्यू इसके सेम आएगी अपने पास। तो ये डायग्राम से तभी अपने पास कर पाएंगे जब अपने को थोड़ा सा पता होगा कि किस टाइप से स्लोप फॉर्म अपन देखते हैं, और उस हिसाब से अपन करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, फटाफट क्वेश्चन का आंसर बताइए। विच इक्वेशन परपेंडिकुलर टू द लाइन सेगमेंट जोइनिंग 4,3 and -1,1 if its cuts of a intercept -3 from y axis। अब देखो परपेंडिकुलर है इसके 4,3 -1,1, तो स्लोप बताइए इसकी स्लोप कितनी हो जाएगी। आपने बोला 1 - 3 -1, -4, तो ये आ जाएगा माइनस का 2/-5, तो स्लोप आ गई 2/5। अगर देखो इसकी स्लोप 2/5 है तो इसके परपेंडिकुलर की स्लोप कितनी होगी ये बताओ। आपने बोला माइनस का 5/2 होगी स्लोप, और परपेंडिकुलर की स्लोप ये आएगी, और कट्स एंड इंटरसेप्ट -3, तो हमने इक्वेशन क्या बताई थी, y इक्वल्स टू mx, m की वैल्यू कितनी है, माइनस का 5/2, x किसका x हो गया, और c कितना आ रहा है, -3। तो विद साइन लिखना है, यानी प्लस माइनस के साथ लिखना होता है। 2 से मल्टीप्लाई करो, 2y इक्वल्स टू -5x माइनस में 6, फिर इसको सबको एक साइड कर दो, तो 5x प्लस में 2y प्लस में 6 इक्वल्स टू 0। 5x प्लस में 2y प्लस में 6, ऑप्शन ए अपना राइट हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन इंटरसेक्टिंग y एक्सिस एट डिस्टेंस 2 यूनिट अबाउ द ओरिजिन, ओरिजिन के ऊपर काटती है, मतलब इसका मतलब होगा 0,2, तो ये चीज तो पता चल गई। मेकिंग एन एंगल 30 डिग्री विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस, तो m जो tan 30 डिग्री आने वाला है वो कितना हो जाएगा बताओ, 1/√3 हो जाएगा। तो स्लोप y इक्वल्स टू mx, m की जगह 1/√3, x की जगह x हो गया, c प्लस में 2 आ गया, मल्टीप्लाई कर दो, कोई इश्यू वाली बात नहीं है, अपना आंसर आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन आ गया बताइए। तो यहाँ पे ऑप्शन जो बनेगा अपने पास में वो बन जाएगा x माइनस में √3y प्लस में 2√3 इक्वल्स टू 0, ऑप्शन ए अपना राइट हो जाएगा। नेक्स्ट अपन बढ़ते हैं पॉइंट स्लोप फॉर्म की तरफ। ये इसके बाद में अपन क्लास को एंड कर देंगे पॉइंट स्लोप फॉर्म के बाद में। पॉइंट स्लोप फॉर्म क्या है, द इक्वेशन ऑफ लाइन विच पासेस थ्रू द पॉइंट x1, y1 एंड हैज स्लोप m, यानी एक पॉइंट दे देगा और एक स्लोप दे देगा, तब हमें पूछेगा कि इससे पास आउट होने वाला, तो ये इक्वेशन होगा अपने पास। ठीक है जी, सपोज दैट ये हो गया अपने पास में और इस टाइप से दे दिया, तो ये थीटा दे देगा और एक पॉइंट दे देगा कि इस पॉइंट से जाता है।
जिस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या दे रखे x1, y, तो हम आराम से बता पाएंगे। ये होती है पॉइंट स्लोप फॉर्म। जैसे क्वेश्चन देखो, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू 2, -3 एंड इंक्लाइंड एट एंगल 135 डिग्री। तो m पता चल गया tan 135, और ये वैल्यू डायरेक्ट याद रखना, tan 135 कितना होता है, -1 होता है। y माइनस y1 इक्वल्स टू में m x माइनस x1, ये फॉर्म थी अपने पास में। y किस गया y माइनस y1 किस गया माइनस का थी, m हो गया अपने पास में 100 यानी माइनस का 1 ही हो गया ये तो, और ये हो जाएगा x माइनस 2। सोल्व कर लो, खत्म बात। ये आ जाएगा y प्लस 3, और ये राइट वाला सारा लेफ्ट में लेके आ जाओ, तो प्लस में x माइनस 2। इस इक्वेशन को सोल्व करो, आंसर आ जाएगा आपके पास। आंसर क्या आएगा, x प्लस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0। ऑप्शन जो है वो राइट हो जाएगा अपने पास, बी नंबर ऑप्शन। क्लियर जी। तो ये टाइप के क्वेश्चन बहुत ही शानदार जानदार क्वेश्चन है। साथ में प्रैक्टिस क्वेश्चन जो प्रैक्टिस अपन टॉपिक वाइज कर रहे हैं उनके अंदर भी आपको आना है, वो बहुत जरूरी है। वो आपका बेस बनाएंगी। पहले बेसिक वीडियोस देखो, उसके बाद में ये जब जैसे जैसे स्टार्ट हो गया वो क्लासेस सारी करनी है। एनडीए अगर आप बोलते हो कि एक बैच से आप एनडीए निकाल सकते हो, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। निकाल भी लोगे तो इतना अच्छा स्कोर नहीं हो पाएगा। जब चीजें सारी समझ में ही आ रही है तो एक बैच को अपन या दो बैच को 2 बार 3 बार कर लें, ताकि अपना एनडीए का रिजल्ट और बेहतरीन तरीके से हो जाता है। ठीक है जी। अब बढ़ते हैं अपने पास में नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू 1,2 एंड मेकिंग एन एंगल 30 डिग्री विथ एक्स एक्सिस। तो एंगल 30 डिग्री बन रहा है, तो हमेशा याद रखना स्लोप जो होगी अपने पास में वो कितनी हो जाएगी, फटाफट बताओ। जल्दी से आंसर बताइए इसका। तो आप ये बोलोगे किस तरह वाई एक्सिस के साथ 30 डिग्री बन रहा है। अपने पास में कुछ ऐसा बना लो, 30 डिग्री तो ऐसे ही बन सकता है। अब ये 30 डिग्री है, इसका मतलब ये क्या है अपने पास 30 डिग्री, तो ये कितना हो गया 60 डिग्री हो गया। तो tan 60 अपने पास में रखवाना है। या फिर दूसरा ये भी बोल सकते हैं कि tan 30 डिग्री ऐसे भी बनवा सकता है वो, उसका कोई भरोसा नहीं है भैया, पहले बता देते हैं आपको। तो वो तो अपने को देखना पड़ेगा एक बार के लिए कि क्या कुछ चीजें अपने पास में रहती है। जैसे tan 60 की वैल्यू कितनी हो जाएगी ये बताओ। तो आपने बोला tan थीटा इक्वल टू tan 60 डिग्री, और tan 60 अपने पास हो जाएगा माइनस का √3 होगा, सॉरी प्लस का √3 हो जाएगा। तो ऑप्शन जो अपने पास है वो देख लीजिए, अपना आंसर आ जाएगा। पॉइंट भी दे दिया तो y माइनस y1, पॉइंट क्या है 2 इक्वल टू m √3 और x माइनस 1 हो गया। ये सबको एक साइड कर दो, √3x हो जाएगा, माइनस में y हो गया, प्लस में 2 माइनस में √3 इक्वल टू 0। कौन सा ऑप्शन दे रहा है बता दो आंसर। तो आपने बोला ऑप्शन ए दे रहा है, तो ऑप्शन ए अपना राइट हो गया। नेक्स्ट अपन बढ़ते हैं। फाइंड द परपेंडिकुलर फॉर्म ऑफ द ओरिजिन टू ए लाइन मीट्स इट एट द पॉइंट ऑफ -2,9 एंड फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन। बताओ कितना होगा। अब आप एक बात बताओ, -2,9 परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन, द परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन टू ए लाइन मीट्स इट एट -2,9। -2,9 होगा कहां पे, तो ये बताओ। आपने बोला वो हो जाएगा अपने पास में पॉइंट जो है वो यहां हो जाएगा, इसके परपेंडिकुलर ऐसे चाहिए अपने को लाइन। सॉरी ये थोड़ा सा अजीबोगरीब बन गया, इसको हटा के दोबारा बनाते हैं। यानी एक लाइन यहां से जा रही थी, इसके परपेंडिकुलर ऐसा चाहिए अपने पास 0,0 से, और ये पॉइंट आ गया अपने पास में -2,9। तो आप सबसे पहले स्लोप बताओ कितनी हुई, इसकी स्लोप की बात करते हैं। तो आपने बोला 9/-2, यानी ये स्लोप आ गई। इसके परपेंडिकुलर की स्लोप मतलब इसकी स्लोप की अगर अपन बात करें तो वो कितनी हो जाएगी, तो आपने बोला 2/9 आ जाएगी, माइनस प्लस, क्यों, क्योंकि रेसिप्रोकल कर देते हैं, ये हमने बात कर रखी है परपेंडिकुलर वाले की। तो आपको क्या लिखना है, y माइनस y1 9 इक्वल टू स्लोप कितनी आ गई 2/9, ये आ जाएगा x माइनस ऑफ माइनस प्लस 2, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 9y माइनस में 81 बराबर में 2x प्लस में 4। यहां से हम सोल्व करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी 2x माइनस में 9y प्लस में 85 इक्वल टू 0। 2x प्लस में 9y प्लस 85, ऑप्शन सी अपना राइट हो गया। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। क्लियर, तो याद रखना किस टाइप से क्वेश्चन को किया है, अगर नहीं आया तो दोबारा देख लीजिएगा, कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं 2 पॉइंट फॉर्म, ये अपन नेक्स्ट क्लास के अंदर करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर। और सारे क्वेश्चन को एक बार दोबारा देखिएगा, दोबारा नोट्स को रिवाइज कीजिएगा, और जो प्रैक्टिस की क्लास हो रही है उसको देखिएगा, वो मोस्ट इंपोर्टेंट है। वो आपके
जो स्पीड है उसको इंप्रूव करने में मदद करेगी। क्लियर। लास्ट में प्लेलिस्ट शो हो जाएगी आपको, बेसिक वाली भी हो जाएगी क्लास के जैसे अभी ये खत्म होने वाली है, तो आपको प्लेलिस्ट शो हो रही होगी दोनों, वो प्लेलिस्ट देख लेना, बेसिक वाली भी है और प्रैक्टिस वाली भी है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, बाय बाय, टेक केयर।